जय श्री राम, जय श्री श्याम। जी हाँ, आज खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव है। ऐसे खास मौके पर आज हम आपको बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर उनकी क्या है कहानी आपको बताऊंगी। आपको बताएं, हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यानी कि आज जो है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, तो आज हम सबके बाबा का जन्मोत्सव है। कौन है खाटू श्याम जी? अगर आपको बताएं तो खाटू श्याम जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। जी हाँ, महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। आपको बताएं, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए लाखों भक्त हर दिन हाजिरी लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं, उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को सभी दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। खाटू श्याम की कहानी आपको बताएं, बर्बरिक जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के दौरान मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया और जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देंगे। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरिक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय के लिए स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। अंत में यही कहूंगी, तू थाम के मेरी बाहें हे श्याम, मुझे मंजिल तक पहुंचा देना। तू संग है तो हार का डर नहीं। जय श्री श्याम।